छत्तीसगढ़ में पहली बार इंटरनेशनल ड्रग्स सिंडिकेट का पर्दाफाश हुआ है और हर दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं। अब तक 54 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन फिर भी लगातार नए किरदार सामने आ रहे हैं और हर किरदार एक से बढ़कर एक। जैसे ही किसी एक तस्कर की भूमिका बड़ी नजर आती है, वैसे ही पुलिस की अगली कार्रवाई में पहले से भी बड़े ड्रग्स पेडलर का नाम सामने आ जाता है। इन्हीं में से एक नया नाम है विधि अग्रवाल, जिसे ड्रग्स सिंडिकेट का दूसरा क्वीन कहा जा रहा है। कुछ दिन पहले पुलिस ने मुंबई से ड्रग्स क्वीन नंबर 1 नव्या मलिक को गिरफ्तार किया। फिर नव्या से मिली जानकारी पर अयान परवेज को गिरफ्तार किया, जो नव्या से भी बड़ा ड्रग्स पेडलर है और ड्रग्स के पूरे सिंडिकेट में एक बड़ा पार्टनर है। फिर ड्रग्स क्वीन नव्या और ड्रग्स किंग आयान से जब पुलिस ने पूछताछ शुरू की तो ड्रग्स क्वीन नंबर 2 का नाम सामने आया, यानी कि इस पूरे ड्रग्स सिंडिकेट की दूसरी हसीना विधि अग्रवाल। विधि को पुलिस ने एक दिन पहले ही गुरुवार को गिरफ्तार किया। ये विधि अग्रवाल ड्रग्स तस्करी के सिंडिकेट में नव्या से भी बड़ा नाम है। क्यों कह रहा हूं ऐसा, चलिए आपको विस्तार से समझा देता हूं। देखिए, उड़ीसा की रहने वाली विधि पार्टियां कराने की पूरी जिम्मेदारी उठाती थी। जितने भी टेक्नो या नाइट पार्टी जैसी हाईटेक पार्टियां होती थी वो विधि ही करवाती थी, यानी विधि नव्या और अयान जैसे तस्करों के लिए ड्रग्स बेचने का पूरा प्लेटफॉर्म तैयार करती थी। विधि 2 साल गोवा में रह चुकी है और पहले वहां पार्टियां करवाती थी। इसके जरिए विधि को समझ में आया कि ड्रग्स पार्टियां कराकर खूब पैसा कमाया जा सकता है, जिसके बाद उसने धीरे धीरे रायपुर में भी पार्टियां कराना शुरू कर दिया। जानकारी के मुताबिक रायपुर में विधि हर शनिवार और रविवार को पार्टी कराती थी और इन पार्टियों के टिकट की कीमत 10 से 20 हजार रुपए तक होती थी। इनमें कई जगहों से रईस ज्यादा आते थे। फिर इन अमीर घर के लड़कों के लिए नव्या, आयान और विधि जैसे तस्कर ड्रग्स की सप्लाई करते थे। नव्या, हर्ष और अयान की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने जब इनके मोबाइल की जांच की तो करीब 500 लोगों को ड्रग्स सप्लाई करने की जानकारी सामने आई। सूत्रों के मुताबिक इन नामों में कई नाम ऐसे हैं जो छत्तीसगढ़ के बड़े हस्तियों से जुड़े हैं, जिनमें राजनीति से जुड़े व्यक्तियों के साथ बड़े अधिकारियों और कारोबारियों के बेटे भी शामिल हैं। ड्रग्स मामले में किन किन बड़े लोगों के जुड़े होने की जानकारी सामने आ रही है, चलिए ये भी आपको बता देता हूँ। जानकारी के मुताबिक इस केस में 2 पूर्व मंत्रियों के बेटों का नाम जुड़े होने की बात सामने आई है और चौंकाने वाली बात यह है कि ये पूर्व मंत्री 2 अलग अलग पार्टियों के हैं, यानी कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों। इनमें से एक सरगुजा संभाग से आते हैं जबकि दूसरे दुर्ग संभाग से आते हैं। इसके अलावा 2 वर्तमान विधायकों के बेटों के नाम भी सामने आए हैं, जिनमें से एक रायपुर संभाग से आते हैं। साथ ही रायपुर के एक पूर्व विधायक के बेटे का नाम भी सामने आ रहा है। वहीं कुछ आईपीएस अधिकारियों के बेटों के कनेक्शन भी सामने आए। इसके अलावा राजधानी के एक बड़े रियल एस्टेट कारोबारी के बेटे का नाम भी आ रहा है और बताया जा रहा है कि बड़े कारोबारी का बेटा पार्टी आयोजित करने से लेकर ड्रग्स की सप्लाई तक में शामिल है। ड्रग्स मामले में गिरफ्तार आरोपियों के कॉल रिकॉर्ड और चैट के आधार पर यह बताया जा रहा है कि कुछ पुराने ड्रग पेडलर भी सक्रिय हैं।